एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अपना विशेषण टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें बताया था आपको गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण भी अच्छे से देख लिया है और परिमाणवाचक के विशेषण के बारे में भी अच्छे से जान लिया है। आज हम ये विशेषण के तीसरे प्रकार संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें हमें संख्या का बोध होता है। तो चलिए देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है, जिससे गिनती पता चलती है, संख्या का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये हमने एक उदाहरण देखा, 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसमें ये 40 क्या है? ये जो 40 है ये क्या संख्या बता रहा है? क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। संख्या बता रहा है। तो इसलिए क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के कुछ प्रकार होते हैं, तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण में कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें हमें पता चल रहा है कौन सी संख्या है। निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक। एक होता है क्या? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा प्रकार होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो चलिए पहला प्रकार जानते हैं, निश्चित संख्यावाचक। पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण से हमें किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जिस विशेषण से हमें निश्चित संख्या, किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए, मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ ये जो 4 है, 4 से पता चल रहा है ना, 4 संख्या निश्चित है ना कि 4 है। तो ये यहाँ पे क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल आपने देखा। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। एक बस में 12 यात्री बैठे हैं। तो यहाँ देखिए 12, ये 12 क्या बता रहा है? एक निश्चित संख्या बता रहा है, 12 है।
तो ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इसके भी कुछ प्रकार हैं, है ना, तो वो भी देख लेते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। आइए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसमें एक होता है गणनावाचक, 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 या इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोधक। क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या बोधक, गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोधक विशेषण। दूसरा, पहला गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोधक विशेषण। दूसरा कौन सा है, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, ये दूसरा प्रकार हो गया। दूसरा है आपका क्रमवाचक विशेषण। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है आवृत्ति, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण। तीसरा आपका है आवृत्तिवाचक विशेषण। चौथा प्रकार है आपका समुदायवाचक, समुदायवाचक विशेषण। पांचवा प्रकार है आपका प्रत्येकवाचक। और छठा प्रकार है समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक विशेषण। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम प्रकार गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण जो होता है वो, उसमें क्या होता है, वस्तुओं की हम गणना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की गणना बतलाता है। क्या बतलाता है, वस्तुओं की गणना बतलाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण के लिए 5 आम और 10 सेब, ये सब क्या बता रहे हैं, ये संख्या बता रहे हैं, एक निश्चित संख्या बता रहे हैं, 5, 10, तो ये एक निश्चित संख्या बता रहे हैं। तो ये गणनावाचक या पूर्ण संख्यावाचक विशेषण हैं। अब ये जो गणनावाचक विशेषण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। गणनावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला कौन सा होता है गणनावाचक विशेषण में, पहला होता है पूर्ण संख्या बोधक। कौन सा होता है, पूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण संख्या बोधक गणनावाचक विशेषण का एक प्रकार होता है। और दूसरा कौन सा प्रकार होता है, दूसरा होता है अपूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक या गणना बोधक। अपूर्ण संख्या बोधक या गणना बोधक, ये दूसरा प्रकार होता है। तो गणनावाचक विशेषण के 2 प्रकार, एक पूर्ण संख्या बोधक और एक अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण संख्या बोधक क्या होता है, जिसमें हमें गिनती पूरी तरह से पता चल रही है, जैसे 2, 3, 5, पूर्ण संख्याएं प्रयुक्त हो रही हैं। किसमें, पूर्ण संख्याएं प्रयुक्त होंगी। क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं प्रयुक्त होंगी, पूर्ण संख्याएं प्रयुक्त होंगी। ठीक है। अपूर्ण संख्यावाचक जो विशेषण है इसमें क्या होता है, अपूर्ण संख्या बोधक में क्या होता है, अपूर्ण होती हैं संख्याएं। जैसे सवा, सवा क्या लिखेंगे, एक ये लिखेंगे इस तरह, सवा हो गया। और क्या हो सकता है, और 1.5, 1.5 हो गया। 1.5 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है, पूरी संख्या नहीं बता रहा है, 1.5। और देखते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं अपूर्ण संख्या बोधक में, 2.25, और क्या हो सकता है, 2.5, तो ये क्या है, ये आपके अपूर्ण संख्या बोधक हैं। इस तरह ये क्या है, आदि क्या बताते हैं, अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण है। आदि अपूर्ण संख्या बोधक क्या है, अपूर्ण संख्या बोधक
जो संख्याओं को पूर्ण ज्ञान नहीं देते हैं, अपूर्ण है, जैसे आधा, डेढ़, सवा, ढाई, ये अपूर्ण संख्या बोधक में आते हैं। चलिए, आई होप आपको ये गणनावाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। गणनावाचक विशेषण के दो प्रकार, पूर्ण संख्या बोधक और अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण में 1, 2, 3 इस तरह की पूर्ण संख्याएं यूज़ होती हैं और अपूर्ण में सवा, ढाई, डेढ़ इस तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण का। हमने प्रथम प्रकार गणनावाचक विशेषण देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण में दूसरा जो है ये कर्मवाचक विशेषण है। कर्मवाचक विशेषण में क्या होता है, क्रम के बारे में हमें पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, क्रम का बोध होता है, क्रम का बोध होता है, क्रम का बोध होता है। कैसे क्रम का, चलिए उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में क्या हो सकता है, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह चौथा आदि, ये सब क्या है, ये आदि क्रमवाचक विशेषण एक क्रम का बताते हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये क्रम का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, कर्मवाचक विशेषण है। ये दूसरा प्रकार हो गया किसका, संख्यावाचक विशेषण का। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं संख्यावाचक विशेषण में, जो कि है आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या है, आवृत्तिवाचक संख्या बोधक विशेषण। तो आवृत्तिवाचक में क्या आएगा, देखिए आवृत्तिवाचक में जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात हो, मतलब उसका क्या हो, कंपैरिजन हो रहा हो कि एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु से कंपैरिजन में क्या है। जैसे दुगनी तिगुनी है ना, जैसे क्या हो जाएगा, दुगुना, 100 गुना, जैसे 100 गुना दिमाग है ना, 100 गुना दिमाग इस तरह बोलते हैं। और दुगना पानी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो भी दुगना, 100 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो जो गुने में आते हैं किसी का आवृत्ति बताते हैं। क्या बताते हैं, आवृत्ति बताते हैं। ये आवृत्तिवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब चलिए संख्यावाचक विशेषण के हम चौथे प्रकार समुदायवाचक विशेषण के लिए देखते हैं। समुदायवाचक विशेषण, ये संख्या बोधक में जो चौथा प्रकार है समुदायवाचक विशेषण, ये समुदाय के बारे में बताता है, एक ग्रुप के बारे में बताता है। जैसे हम इसमें क्या बताता है, समुदाय का बोध करता है, समुदाय का बोध कराता है, समुदाय का बोध कराता है। समुदाय का बोध कराता है, कैसे समुदाय का बोध कराता है, उदाहरण से देखिए कैसे हो सकता है समुदाय। जैसे चारों लड़के, क्या हो सकता है, चारों लड़के, तो ये चारों लड़के क्या हो गए, समुदाय के बारे में बता रहे हैं, चारों लड़के, तो ये एक समुदायवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही क्या बोल सकते हैं, दोनों भाई, तो दोनों, चारों, पांचों, ये क्या बता रहे हैं, एक समुदाय को बता रहे हैं, एक मिला के सबको बता रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, समुदायवाचक विशेषण हो गया। चलिए अब संख्यावाचक विशेषण के हम पांचवें प्रकार के बारे में देखते हैं, जो कि है प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या है, प्रत्येकवाचक विशेषण है, जो कि संख्या बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। पांचवा प्रकार, तो प्रत्येकवाचक विशेषण में क्या होता है, हर एक का बोध कराता है। इसमें वस्तुओं में से, अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराते हैं। जैसे लिखते हैं, पहले हम बताते हैं आपको, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराते हैं। ये विशेषण क्या होते हैं, जो अनेक वस्तुओं में से हर एक के बारे में बताते हैं, हर एक के बारे में बताते हैं। जैसे उदाहरण से जानते हैं, उदाहरण देखिए, प्रत्येकवाचक विशेषण में आएगा जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है तो प्रत्येक व्यक्ति। इसी तरह और क्या हो सकता है, हर एक आदमी,
तो हर एक आदमी भी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एक एक आदमी। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येकवाचक विशेषण है। चलिए अब हम इसके आखिरी संख्याबोधक विशेषण के आखिरी प्रकार के बारे में देखते हैं, जो कि छठा प्रकार है। कौन सा है, चलिए देखते हैं। 6th टाइप कौन सा है, समुच्चयवाचक विशेषण। क्या है, समुच्चयवाचक विशेषण। समुच्चयवाचक विशेषण। समुच्चयवाचक विशेषण क्या होता है, देखिए समुच्चयवाचक विशेषण में आता है जैसे दर्जन, दर्जन, जोड़ा, सतसई। अब दर्जन में क्या हो गए, 12 का ग्रुप हो गया, जोड़ा क्या हो गया, 2 हो गए, सतसई, सतसई में क्या है 700, क्या है 700, सतसई में क्या है 700 है। और इसी तरह और देखते हैं, सतसई हो गया, शताब्दी हो गया, शताब्दी, शताब्दी में क्या है, शताब्दी में 100 है, और शताब्दी हो गया, बत्तीसी हो गया, बत्तीसी में क्या है, बत्तीसी में 32 है। तो ये क्या हो गए, समुच्चयवाचक विशेषण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो संख्याबोधक विशेषण है उसमें निश्चित संख्यावाचक में हमने देखा कि आपके कौन कौन से प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण में। अब आगे हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिनमें विशेष की संख्या, जो विशेष की संख्या है कि निश्चित गणना नहीं की जा सकती, निश्चित गणना, संख्या की निश्चित गणना नहीं की जा सकती। तो जिसमें हम निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कर सकते हैं विशेष की, वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। हम उदाहरण से समझते हैं, चलिए देखते हैं उदाहरण के लिए जैसे कई, कुछ, काफ़ी आदि। तो यहाँ कई है, कुछ है, काफ़ी है, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है क्या कितने हैं। कई से कितने हैं इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। कई से नहीं पता चल रहा है कि कितने हैं, कुछ से नहीं पता चल रहा है कि कितने हैं, तो हम इसमें संख्या सही से नहीं बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो कुछ लोग, यहाँ कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, अनिश्चित, हम जानते नहीं है कितने लोग, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। इसी तरह एक और देख लेते हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। छात्र तो पढ़ रहे हैं, हम गिन भी सकते हैं उन्हें, लेकिन हमें नहीं पता है वहाँ कितने पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे हमने देखा एक बार में और बोल दिया कि बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे क्या है, एक निश्चित अनुमान नहीं है कि कितने, है ना। हम निश्चित तरीके से नहीं कह सकते कि कितने। तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि हमें निश्चित अनुमान नहीं है कि कितने हैं। कुछ, कई, काफ़ी, बहुत, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेष के बताते हैं। आई होप आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका संख्यावाचक विशेषण समाप्त होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में अपने विशेषण के जो चौथे और आखिरी प्रकार है उसके बारे में जानेंगे।